वो उनमें से जो मेन मेन है जिस पे हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि यार ये फंडामेंटल अच्छा है तो मे भी शायद ये स्टॉक मेरा अच्छा जाएगा। जैसे मैंने अभी प्रीवियस में आपको 2-3 स्टॉक बताया था। आई थिंक जो मैंने ये बोनस स्टॉक बताया था, सीडीएसएल मैंने बताया था और प्राग मिल्क बताया हुआ है मैंने। तो उसमें आप देखोगे ना उसका फंडामेंटल बहुत अच्छे थे, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। और वो स्टॉक आज की डेट में भी देखोगे तो स्टॉक उतना नहीं गिरा है जितना इतना मार्केट गिरा ना, उस स्टॉक में अभी कोई गिरावट नहीं है। सीडीएसएल आज की डेट में भी मेरे पास प्लस में है, 2 से 3% रिटर्न दे रहा है। और शायद जिन्होंने लिया भी होगा और तो उनके पास भी वो प्लस में ही दिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने उसको 1400 समथिंग पे बाई करवाया था, अभी भी 1500 समथिंग रेट चल रहा है उसका। ठीक है, प्राग मिल्क आपका 200 के करीब हमने बाई किया था, थोड़ा सा 1-2 रुपया नीचे आया है, तो वो स्टॉक अच्छा है। तो ऐसे ही मैं हर एक ट्रेनिंग सेशन में एक बोनस स्टॉक भी बताता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसमें हम एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, क्या उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है फंडामेंटली। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल में। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो स्टॉक के जो फंडामेंटल में सबसे पहला आपको जो जानना ज़रूरी होता है कि स्टॉक का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, या मार्केट कैप शॉर्टकट में मार्केट कैप भी बोलते हैं, वो कितना है। ठीक है, क्या है वो कितना है। तो कितना है उसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या होता है ये। ठीक है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज स्टॉक फाउंड बाई मल्टीप्लाई द स्टॉक प्राइस बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट कैप। नीचे फार्मूला भी लिखा है, स्टॉक का प्राइस जो सीएमपी चल रहा है, जो करंट प्राइस चल रहा है, मान लीजिए अब मेरा आरटीसी अभी चल रहा है 400 समथिंग कुछ रुपये पे चल रहा है, तो वो और उसका नंबर ऑफ आउट स्टैंडिंग शेयर, जो मतलब आउट स्टैंडिंग शेयर क्या होता है कि जो मार्केट में बाई सेल करने के लिए है। जैसे नीचे लिखा हुआ आउट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इशू शेयर यानी एक्सटर्नल इन्वेस्टर एज वेल एज इंसाइडर लाइक एम्प्लॉई। ठीक है, जो मतलब ट्रेड कर सकते हैं एनी शेयर इन द ट्रेजरी स्टॉक शेयर हेल्ड बाई बिजनेस। ठीक है, उसमें से माइनस कर दो, यानी कि जो टोटल मार्केट में जो स्टॉक है जो सेल करने उसमें से कुछ स्टॉक जो प्रमोटर्स के पास में है, या कुछ एक कंपनी के सेफ्टी के लिए या उसके वो क्या नाम है बजट के लिए रखा गया है, उसको उसमें से माइनस कर दो। फिर जो स्टॉक बचेगा उसको आउटस्टैंडिंग शेयर बोलते हैं। तो वो मार्केट कैप क्या होगा, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई जो आउटस्टैंडिंग शेयर होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें मार्केट कैप ये ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कोई भी ऐप को जो आपका है, जिस ब्रोकिंग ऐप से आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे धन से कर रहे हो या जो भी है, तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो इस स्टॉक का सॉरी निफ्टी का, अगर मैं निफ्टी की तो छोड़ दो, किसी स्टॉक का ओपन कर लेते हैं हम। मान लीजिए ये मेरा एस बी आई एन है, एस बी आई का है, तो इसका अगर मुझे मार्केट कैप देखना है तो ये इसका मार्केट कैप आपको ये सिंपल सा दिख जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको देख लेना है। तो किसी स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, तो जनरली हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट कैप कम से कम 1000 तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग भी देख रहे हो तो 1000 तो होना चाहिए। जो आपके पेनी स्टॉक हैं उसके बहुत कम रहते हैं, पेनी स्टॉक पूरे रिस्की होते हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है उसमें, कभी भी वो 4 गुना हो सकते हैं, कभी भी वो आपके 4 गुना का एक पूरा जीरो हो सकता है। ठीक है, तो उसमें मार्केट कैप क्या होता है, उनके पास कोई 100 करोड़ लगा के कोई लाखों में ही बिजनेस शुरू कर देता है, 80 लाख 90 लाख, वैसे करोड़ में दिखते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ दिखता है समथिंग। तो उनमें हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें जो पैसा लगाना है क्या करना है, हमें एटलीस्ट कम से कम 1000 करोड़ का तो मार्केट कैप होना ही चाहिए। ठीक है, तो मार्केट कैप क्या होता है आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, और उसमें हमें देखना क्या है। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे, अर्निंग पर शेयर क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी स्टॉक को। एक मिनट,
तो किसी स्टॉक में क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। पहले हमने मार्केट कैप देख लिया, ठीक है, सेक्टर देख लिया। सेक्टर, तो सेक्टर के लिए कोई जहाँ भी स्टॉक खोले कोई सेक्टर दिख जाएगा कौन सा सेक्टर का है। बहुत सारे सेक्टर हैं, प्लास्टिक हैं, केमिकल हैं, ठीक है, और ऑटो हैं, सब अलग अलग सेक्टर हैं। तो अब दूसरा जो पैटर्न जो बनता है, जो फंडामेंटली अगर हमें देखना चाहिए, तो किसी स्टॉक का अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे उस कंपनी को फ़ायदा क्या हो रहा है, कितना फ़ायदा, वो हमें देखना है। तो अगर इसको हम फार्मूले से करते हैं तो नेट इनकम, यानी जो टोटल इनकम उस कंपनी को हुआ है। तो जनरली आपको इनकम देखना हो तो जो कंपनियां होती हैं क्वार्टरली रिजल्ट देती रहती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट चल रहे थे, पूरा एक महीना रिजल्ट चला है, ठीक है। तो एक क्वार्टरली आता है, तो आपका जैसे मार्च अप्रैल वाला आया, उसका एक क्वार्टर बन जाएगा जून में। फिर जुलाई अगस्त सितंबर में आया, सितंबर वाला जो क्वार्टर अभी हमारा क्या चल रहा था, सेकंड क्वार्टर चल रहा था। फिर इसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएगा, क्वार्टर शुरू हो जाएगा। मतलब दिसंबर जनवरी में फिर से सारी कंपनियां अपना क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, सारा डिटेल भेजेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में फिर आ जाएगा लास्ट में। तो ऐसे हमारे 4 क्वार्टर में स्टॉक, जो सारे स्टॉक होते हैं, सब अपना जो प्रॉफिट लॉस या जो भी है, कितना खर्चा हुआ, सारा डिटेल भेजते हैं। तो वहाँ पे हमें ये देखना है। तो उसका जो पर क्वार्टर या पर ईयर भी देखना चाहो तो पर ईयर भी देख सकते हो, दोनों डाटा होते हैं हमारे पास में। तो उसका ईपीएस क्या रहा, तो नेट इनकम, उसमें तो जो डिविडेंड जो कंपनी ने दिया, ठीक है, मान लो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी कंपनी है, उसका बिजनेस अच्छा चला, जैसे मान लो डिफेंस सेक्टर अच्छा चला था, आपका रेलवे सेक्टर बहुत भागा हुआ था, किसी कंपनी में 1,000 करोड़ 2,000 4,000 करोड़ कमा लिया, तो उसका क्या करती है कि उसमें से उस स्टॉक के लिए कुछ रूल होते हैं कि हाँ देना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिविडेंड देना ही होता है, सिस्टम ऐसा बनाया गया है। तो डिविडेंड देने से क्या होता है, कंपनी जो लोग पब्लिक है उस कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत से लोग ऐसे जो बिजी शेड्यूल होते हैं, लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, स्टॉक में डेली ट्रेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर टाइप के हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही स्टॉक ढूंढते हैं जो डिविडेंड अच्छा दे, जैसे मान लो कोल इंडिया हो गया, वेदांता हो गया, ठीक है, और आपका ये हिंद पेट्रो हो गया, ये सब अच्छे आपको डिविडेंड देते हैं। तो लोग ऐसे ही स्टॉक ढूंढते हैं कि हमें अगर मान लो है कि 3 महीने में कुछ नहीं तो जो 2,000 4,000 कुछ मिलता रहेगा, आता रहेगा, शेयर तो प्रॉफिट देगा, नहीं होगा तो अगर मान लो शेयर लॉस में जाता है तो डिविडेंड से मेरा बराबर रहता है। तो जो टोटल इनकम हुआ है उससे डिविडेंड माइनस कर दो और उसको डिवाइड कर देंगे, जो आउटस्टैंडिंग जो शेयर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो उसको एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया भी गया है, अगर ईपीएस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देख लो, टोटल कितना है, 50 लाख्स इसका इनकम हुआ है, इसमें से 10 लाख इसने डिवाइड कर दिया, और जो आउटस्टैंडिंग जो शेयर है 10 लाख है, तो डिवाइड करें हमें 4 रुपीज़ पर शेयर मिल गया, यानी कि इस स्टॉक का जो ईपीएस है वो 4 रुपीज़ है। इट मीन्स इन्वेस्टर माइट बी विलिंग टू पे 4 टाइम्स ऑफ कंपनी अर्निंग शेयर। वी कैन से दैट कंपनी इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट इफ ईपीएस इज इंक्रीजिंग क्वार्टर बाई क्वार्टर 25%, ठीक है। अगर पहले तो हमने ईपीएस होता है क्या वो देख लिया, अब ईपीएस का जो टर्म क्या है, जैसे मैंने उसका बताया कि एटलीस्ट कम से कम 1,000 होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर भी आपको किसी स्टॉक में जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आया है, जो प्रीवियस जो रिजल्ट रहा है उससे अगर 25% प्लस हो रहा है या उसके आसपास है, 22 है, ठीक है, 20 तक मान सकते हो, अगर उसके आसपास है, बाकी फैक्टर सही हैं, ईपीएस मान लो थोड़ा कम है, कम मतलब 20% है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा 25% यहाँ पे अगर मुझे है तो मुझे क्या करना चाहिए, उस स्टॉक में बाई करना चाहिए, उस स्टॉक में जाना चाहिए। अब बाई कब करना है उसके लिए मैंने टेक्निकली आपको बताया, कई सारी चीज़ें बताया है, चार्ट में क्या क्या लगाना है वो देखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईपीएस। तो आपने उस कंपनी का मार्केट कैप चेक कर लिया, आपने उस कंपनी का ईपीएस चेक कर लिया, ईपीएस क्या है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, पी। पी क्या होता है, प्राइस टू अर्न रेशियो, और इंडस्ट्रियल पी क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग मतलब मार्केट में आज के डेट में निफ्टी में भी आप पी देखो, निफ्टी का पी जो चल रहा है 25-24 समथिंग चल रहा है, मतलब पी इतना, तो ऐसे सब में देखना बहुत ज़रूरी होता है पी।
तो पी क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस, जो करंट जो अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो, और डिवाइड बाय ईपीएस। तो ये डाटा आपको कहीं से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी मनी कंट्रोल ऐप है, ठीक है, या स्क्रीनर ऐप है, या टिकर टैप ऐप है, ऐसे कई सारे ऐप हैं जहाँ से आपको सारे फंडामेंटल, या आप सबसे बढ़िया जो तरीका होता है ढूंढने का, आप उस कंपनी के वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे उसकी बैलेंस शीट चेक कर लो, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि हो सकता है कि स्क्रीनर ऐप ने या मनी कंट्रोल में अपडेट ना किया हो, बट वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट रहती हैं कंपनी की वेबसाइट पे। तो आप वहाँ से देख के ये सारा डाटा उठा सकते हो। आपको ये फार्मूला लगा के निकालने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे सीएमपी क्या चल रहा है, फिर मुझे ईपीएस पता करना, ईपीएस का चल रहा है, फिर मैं कैलकुलेट करूँ, सब मिल जाएगा पूरे। आप खाली नाम डालोगे कि मुझे इसका ईपीएस का चल रहा है, तो वो गूगल में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। इतना एडवांस बस पता होना चाहिए कि ये होता क्या है आपको, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो पी का फार्मूला आपने यहाँ पे देखा, करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी ऑफ शेयर और डिवाइड बाय ईपीएस हो गया। इंडस्ट्रियल पी इज़ द एवरेज पी ऑफ ए पार्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल पी को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी क्योंकि इंडस्ट्रियल पी के अकॉर्डिंग हम पी जो स्टॉक का पी है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। जो देखने का नज़रिया है तो उसके साथ में हमें इंडस्ट्रियल पी साथ में देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल पी को देख लो। तो जनरली द पी ऑफ स्टॉक शुड लेस आर इक्वल टू द इंडस्ट्रियल पी। मतलब जो कोई स्टॉक आप देख रहे हो, अगर उस स्टॉक का जो पी है इंडस्ट्रियल पी के आसपास है या उससे नीचे है, तो हमें उस स्टॉक को लेना चाहिए। अगर हायर पी है तो वो आपके लिए इन फ्यूचर रिस्की हो सकता है। मतलब अगर आज की डेट में मार्केट मेरा बुल चल रहा है, बुल चल रहा है, ऊपर गया, ठीक है, वो स्टॉक तेज़ी से बढ़ेगा। बट कल के डेट में जब मार्केट गिरेगा ना, तो वो उसी तेज़ी से वो गिरेगा भी, मतलब बहुत तेज़ी से गिरेगा वो। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर होते हैं या जो रिटेलर्स, जो हम जैसे लोग हैं जो कम पैसे लगा के मार्केट में पैसे बनाना चाहते हैं, तो उनको हाई हाई पी वाले स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे इन फ्यूचर जब भी आप कभी स्टॉक बाई कर रहे हो तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका इंडस्ट्रियल पी क्या चल रहा है और उस स्टॉक का पी क्या चल रहा है। We should ignore that stock whose P is too less compared to industrial P. It means stock is undervalued. Same should be ignored the stock if P is much higher than industrial P. It means stock is overvalued. ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसको अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मतलब ज़्यादा कम भी है तब भी दिक्कत है, ठीक है। अगर किसी स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा कम है तो भी दिक्कत है। तो अभी जैसे मैं किसी भी स्टॉक को ले लेते हैं। अभी ये सारे कंपनी जो अच्छे रिजल्ट आए हैं उनमें से है, और इसमें से कुछ स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है जो कि मैं आगे आप लोगों को उसका जब कॉल बनेगा, जैसे ये मेरा सरस्वती करके। अब इसमें देखो जो पी जो मेरा मार्क है, ये देखो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, ये मेरा इंडस्ट्रियल पी लिखा है। तो इस सेक्टर का मान लो ये जो भी सेक्टर है, सारी सरस्वती सारी का है, टेक्सटाइल सेक्टर है, तो इस सेक्टर का जो पी इंडस्ट्रियल पी चल रहा है वो मेरा चल रहा है 36, और जो इसका पी चल रहा है 16, यानी कि ये आसपास है, ज़्यादा नीचे नहीं है। मतलब 10 होता है या कुछ होता है तो फिर ज़्यादा गैप होता तो दिक्कत होती। सेम ऐसे देखो यहाँ पे देखो IFCI, ये स्टॉक मुझे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये मेरे लिए रिस्की है, ठीक है। ये हो सकता है उतनी तेज़ी से बढ़ेगा भी, लेकिन ये घटने के भाई चांस उतना वो है। जब भी मार्केट गिरेगा या कुछ भी होगा, कोई भी न्यूज आएगा तो एकदम से धड़ाम से गिरेगा। तो हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जो इसके आसपास हो। जैसे ये स्टॉक मेरा इसके आसपास है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पी है, ये बढ़िया एकदम परफेक्ट लोकेशन है बाई करने वाला। तो अब केवल ये भी नहीं मत करना कि खाली हमने पी देख लिया बाकी बाई कर लिया, और भी डाटा हमें देखने होते हैं। तो जस्ट अभी मैं पी पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए पी का चल रहा है। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसके प्रीमियम भी लेने पड़ते हैं, तो प्रीमियम लोगे तो और ज़्यादा डाटा मिलेगा, नहीं लोगे तो ऐसे नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हो। टिकर टैप ऐप भी है, और भी कई सारे तो ऐप हैं जो जहाँ पे देख सकते हो। मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हो, investment.com है, ठीक है, वो सब सारे इस पे आप डाटा देख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया था इसमें सीट में कि अगर पी मेरा बहुत ज़्यादा है तो नहीं बाई करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा कम है तब भी नहीं बाई करना चाहिए। एक जो इंडस्ट्रियल पी के रेंज के आसपास हो
तो हमें उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 पैरामीटर हो गए, तीन पैरामीटर हो गए अभी यहाँ पे मान के चलो। 4 मैं इसलिए बोला कि एक सेक्टर भी मैंने इंक्लूड कर लिया था। एक मैंने आप मार्केट कैप देख लिया, उसका सेक्टर देख लिया, सेक्टर कौन सा है और उस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर उसके बाद में मैं उसका जो ईपीएस है वो देखूंगा कि उसका क्वार्टरली ईपीएस क्या है या ईयरली ईपीएस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं चेक करूंगा उसका पीई क्या है। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देखना चाह रहे हो, जैसे स्क्रीनर ऐप पे देखना है आपको, जैसे मुझे मान लीजिए मैं इसी स्टॉक को देखना चाहता हूँ, तो अगर इस स्टॉक को आप डिटेल में चेक करोगे तो इसका ईपीएस मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखा ईपीएस, क्योंकि मुझे बाहर से मिल जाता है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले तो डेप्ट वगैरह मैंने, मार्केट कैप तो यहाँ से देख लिया हमने कि इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो, और ये तो सीएमपी है मार्केट कैप। ठीक है, 473 छोटा स्टॉक है, अभी रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, और इसके बाद इसने रिटर्न कितना दिया है 58, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। इसका जो ये है तो थोड़ा सा गैप है, तो चाहो तो इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हो, कोई दूसरा स्टॉक देखना हो तो देख सकते हैं जो आसपास हो। ये थोड़ा सा मतलब 50-50% दोनों चीज़ें हैं कि ले भी सकते हैं नहीं ले सकते, और भी पैरामीटर देख के। इसके बाद में इसका हम चेक करेंगे, रिटर्न वगैरह भी चेक करें। तो अब मैं बताने जा रहा था आपको कि इसका ईपीएस वगैरह देखना है मुझे। तो इस स्टॉक का अगर आप क्वार्टरली देखोगे, अब जैसे इसका क्वार्टरली देखेंगे तो इसका जो ईपीएस आया हुआ है क्या है, सितंबर में इसका ईपीएस मेरा बढ़ गया है। ये देखो यहाँ पे ईपीएस मेरा बढ़ गया, ये ईपीएस क्या था, कम था। फिर यहाँ से तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 क्वार्टर, बाकी का छोड़ देंगे पहले का, लास्ट का 3 क्वार्टर का हम चेक करते हैं। तो मेरा ईपीएस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, यानी कि इस स्टॉक के लिए आगे चल के इसका फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, पी हमने देख लिया, पी लगभग ठीक था, 16-17 पी है, तो धीरे धीरे पी बढ़ेगा ही। ठीक है, ईपीएस देख लिया, मार्केट कैप ठीक है इस स्टॉक के हिसाब से, बट जनरली हमें 1000 वाला ही चॉइस करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपने ले लिया हो तो 4-6 महीने 8 महीने साल में बैठना पड़े, और आगे इस कंपनी का अगर अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। मतलब ये 50-50 चांस वाला स्टॉक है यहाँ पे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें ट्रेड लेना होगा तो इसको हम कैंडल स्टिक चार्ट वो सब सारे चेक करके फिर इस पर मैं आपको जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें मैं ट्रेड डालूंगा इसका। तो ऐसे मेरे पास कई सारे स्टॉक मैंने लिस्टेड बना रखा है, लिस्ट कर रखा है, जिसका जब भी टाइम आएगा, जब भी चार्ट बोलेगा कि हाँ स्टॉक बाई कर सकते हैं, तो मैं प्रीमियम ग्रुप में डालूंगा। तो प्रीमियम ग्रुप में आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो वहाँ से जुड़ जा सकते हो। वहाँ पे आपको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, सेल कब लगाना है, सारे डिटेल आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसी का अगर आपको ईपीएस देखना है, ईयरली देखना है, तो आप यहाँ पे ईयरली भी देख सकते हो 2024 में इसका ईपीएस क्या था। ठीक है, अगर इसका ईपीएस देखोगे, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दिखाया हुआ इसने, परसेंटेज थोड़ा गलत दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ रेस दिखाया है, यहाँ पे गड़बड़। तो इसका यहाँ पे डाटा दिखाएगा सही से, ये प्रॉपर स्टॉक, इतना छोटा स्टॉक है इसलिए दिखा नहीं रहा है। कोई अगर बड़े स्टॉक को लेके हैं, देखिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो सही दिखाया इसने। अगर ईयरली की बात करें, ये देखो यहाँ पे ईपीएस क्या हुआ क्वार्टरली, अगर 3 ईयर का देखेंगे तो 3 ईयर से क्या है, 26 था, 33 हुआ, 39 में बढ़ रहा है, यानी कि ये स्टॉक अच्छा है। अब अगर इसका स्टॉक का चार्ट भी देखोगे ना, कौन सा स्टॉक है ये, एच क्या नाम था, ISGC, ISGC का देख लेते हैं क्या चार्ट क्या बोला, तो कितना बढ़ रहा तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा होगा। ISGC ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। अगर देखोगे डे प्राइस में देखेंगे तो
देखो लास्ट के 2-3 साल में अगर देखोगे ना, तो स्टॉक में कितना अच्छा मूव किया है। अगर आपको टेक्निकली ये सब चीज़ें पता हो और आपके अंदर कैपेसिटी है बैठने का, तो देखो कितना बढ़िया यहाँ से इसने मूव किया। 300-400 रुपये पे मान लो बाई किया आपने, तो ये आपका 4 गुना रेट यहाँ पे होके आया है, और अभी इसने कुछ भी नहीं डाउन गिरा है। ठीक है, तो हो सकता है ये यहाँ से मूव भी अच्छा कर दे अगर इसको आप लगाओगे सिंपल। अगर आप इसको 4 में लगा रहे हो तो ये स्टॉक अगर अगर होगा, तो अगर इसको देखा जाए तो ये 200 EMA वाला जो है, यानी इस वाले लेवल को आपको एक बार सपोर्ट 1200 समथिंग या इसके आस, तो इसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे। 1200 यहाँ आने वाले इसको करेंगे, जो हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले, और इसका ट्रेंड चेक करेंगे कौन सा ट्रेंड बन रहा है। अगर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है तो फिर बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अगर यहाँ देखा जाए इस डेट फ्रेम में, तो ये क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में है अभी मार्केट, ये जो स्टॉक है। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड कब बुलिश बनेगा वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। तो ये स्टॉक अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है, बट ये है कि एंट्री लेने के लिए हमें वेट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आग बंद करके यहीं पे जैसे चल रहा है कि मैंने बोल दिया कि यार इसका EPS अच्छा है, इसका मार्केट कैप अच्छा है, तो इसको अभी बाई कर लो, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम 1 to 1 इसको लर्न सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बट ये है कि आप सारे लोग, मतलब मुझे ये मतलब है कि ट्रेनिंग सारे सेशन को अटेंड किया करो, मिस मत करो। 6-7 सेशन हो गए हैं, अब अगर आप पूरे सेशन को अटेंड किए होते तो आपको और अच्छी समझ आ जाती है सारी चीज़ें। तो ये हो गया मेरा यहाँ का। इसके बाद में मैं एक बार PPT कैसे बंद हो जा रहा है यार। अब हम बोनस स्टॉक का डिस्कस कर लेंगे। सॉरी, किसी को डाउट है यहाँ तक? आप क्वेश्चन पूछो, जो भी जितने भी टॉपिक हमने कवर किया। कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा, कैंडल स्टिक क्या होता है, उसकी बॉडी क्या होते हैं, बिंग क्या होता है, बिग क्या होता है। फिर इसके बाद में हमने जो कैंडल के टाइप हैं, डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी कैंडल में 3 कैंडल हमने पढ़ा, ग्रिप्स स्टोन, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, लॉन्ग लेड डोजी। ठीक है, इसके बाद फिर हैमर के बाद में हैंगिंग मैन के बाद में फिर शूटिंग स्टार। ठीक है, ये पढ़ा। फिर इसके बाद हमने फंडामेंटल स्टडी किया। फंडामेंटल में हमने मार्केट कैप क्या होता है, EPS क्या होता है, और PE क्या होता है, इंडस्ट्रियल PE क्या होता है, उसके टर्म कंडीशन क्या है, क्या देखना है, ये सारा अभी तक हमने सारा स्टडी किया है। तो किसी को अगर कुछ डाउट हो यहाँ पे तो क्वेश्चन करिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे बोनस स्टॉक के बारे में, जो आगे चल के हम इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप एवरेज करके खरीदना शुरू कर दो। डाउट किसी को? कॉल पे हो ना सब लोग? जी हाँ, क्लियर है सर। सारी चीज़ें क्लियर हुई सबको? और किसी को? जी सर, क्लियर है। मज़ा आया सेशन में कि नहीं? हैं जी, क्लियर है सबको? कुछ लोग तो बहुत बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो मे भी शायद मिस कर गए हैं काफ़ी चीज़ें। बट संदीप, आपको सही लगा? अब शुरू से हो आप? संदीप, सुन रहे हो मुझे? आई थिंक नहीं सुना है। शिव 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 भी बाद में जुड़े हैं, सचिन भी बाद में जुड़े। सचिन क्लियर है? जी सर। आजकल कहीं बिजी हो क्या, कम एक्टिव रह रहे हो आजकल मार्केट में? यस सर, बिजी चल रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा मार्केट का माहौल भी सही नहीं है ना एक्टिव रहने वाला, यस थोड़ा सा दिक्कत ही है अभी, जब तक कुछ पुलिस का। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग सेलर्स नहीं हैं। अगर सेलर्स होते ना, हमारे पास पैसा होता तो हम लोग पैसा अच्छा कमा सकते हैं,
बट सेलर साइड में हम लोग देखते नहीं, हम लोग के बस बाई बाई करना है, बाई के साइड में देखते हैं। तो इस समय अभी मौका, अभी टाइम है सेलर्स के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट, जो मैं एक हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद में मैं एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आगे चल के साल 2 साल 6 महीने में आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर मैं बात करूँ तो वो स्टॉक का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट करके है, और लिस्टेड है 1992 में, 1992 में लिस्टेड हुआ था। इसका जो सेक्टर है प्लास्टिक प्रोडक्ट का सेक्टर है, और ये जो बनाती है आप इसमें देख सकते हो, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इंफ्रा प्रोडक्ट, ये सब सारी चीज़ें बनाती है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्जेस्ट साइज प्लास्टिक ड्रम, द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोजिट सिलेंडर। मतलब ये सोचो इतनी अच्छी कंपनी है, बड़ी है, इतना इसका नेम भी है मार्केट में। थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मॉक्स फिल्म इन इंडिया। अब ये सब चेक कर लेना कि भाई बल्क कंटेनर क्या होते हैं, मॉक्स फिल्म क्या होता है। प्रोडक्ट के बारे में सर्च करोगे तो उसमें फिर और भी कंपनियां निकल के आएंगे, तो जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सही कंपनी है। तो मैंने जो स्टडी किया, मुझे लगा है बाई करने का भाई रिकमेंडेशन तो हम नहीं दे सकते हैं, बट आप अपने हिसाब से देखना। मैं आपको जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ कि कैसे क्या है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देखना। अगर इस कंपनी का डिटेल देखोगे तो 2007 में कंपनी क्या करती थी, ठीक है, और 2008 में क्या कर रही है, 9 में क्या है इसका, तो ये सारा आप डिटेल यहाँ पे, तो ये आप कंपनी के वेबसाइट पे डाटा मिल जाएगा, और आप अगर पीपीटी का स्क्रीनशॉट इसका ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। बाकी मैं इसको शेयर भी करूँगा, लिंक इसका यूट्यूब पे या ग्रुप में शेयर कर दूँगा मैं, तो आप वहाँ पे भी आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, इसमें अच्छा क्या है इसका, अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में देखा आपने 95 रुपीज़ पे यहाँ पे कहीं था, और 95 से अभी ये 38 रुपये। तो ये क्या है, ग्राफ भी देखोगे तो ग्राफ में भी इसने अच्छा ग्रोथ किया है कंपनी ने। इसका डिटेल देखेंगे तो आज के डेट में बात कर रहा हूँ तो 391 रुपीज़ का ये स्टॉक है। अभी लास्ट वीक में मैंने इसको देखा था, उस समय सेशन नहीं हो पाया था हमारा, उस समय वो 386 रुपीज़ पे था। तो एक वीक में ही इतना आपको 4-5 रुपये प्लस हो गए। मार्केट कैप इसका है 8791, सेक्टर है प्लास्टिक प्रोडक्ट। प्रमोटर्स इसमें ठीक ठाक हैं, 51% प्रमोटर्स हैं, तो ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। एफ आई 6% है, यानी एफ आई अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, एफ आई का जो हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर देखोगे। डी आई एंड अदर्स 2.5 है। म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर इसमें है 10.37 है। रिटेलर्स जो है 28% है। मतलब अगर ये देखा जाए जो पैसा इन्होंने लगा रखा है वो भी एकदम बढ़िया से फिट कंडीशन में है, ना ज़्यादा तो रिटेलर्स से ज़्यादा रिटेलर्स होता तो दिक्कत होती, ठीक है, ज़्यादा एफ आईज़ होते हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि एफ आईज़ का पता नहीं कब वो बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे एकदम मैनेज है। म्यूचुअल फंड भी पैसा लगा रखा है, तो म्यूचुअल फंड जो हम ले रहे हैं पैसा, हमारा पैसा अगर कोई मैनेजर अगर लगा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी ये सब चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो दिख रही होंगी, या उससे बढ़िया दिख रही होंगी, तभी वो पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम डेप्थ देखेंगे तो इसके जो कंपनी के ऊपर डेप्थ है 829 करोड़ रुपए का डेप्थ है, वो कोई खास नहीं है अगर देखा जाए मार्केट कैप के कंपेयर में। ठीक है, आर ओ ई जो मेरा है, रिटर्न जो इसने दिया है 12% का रिटर्न दिया है, और सेल्स ग्रोथ जो है 15% है, मतलब इसका सेल्स ग्रोथ है, तो सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है। बोनस इसमें है, पी है जो इसका 24 है, और इंडस्ट्रियल पी है 34, यानी कि आसपास ही है। ओपीएम इसने जो ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन, ये सारा हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट सेशन होगा। अभी फंडामेंटल में कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट 2 ही 3 फंडामेंटल भी मैंने डिस्कस किया है। तो ओपीएम क्या होता है, ठीक है, सेल्स ग्रोथ क्या होता है, सारे हम एक बार डिस्कस करेंगे, आगे अगले वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कैंडल स्टिक है उसमें भी जो पेंडिंग रह गया वो, और जो फंडामेंटल है वो, फिर इसके बाद में फिर अगला कोई जो सेशन बनेगा उसमें हम कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है वो डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और साथ साथ में जो कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ, जो अच्छे काम करते हैं प्रैक्टिकली, जो जिस पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको इंडिकेटर्स भी आपको बताऊँगा धीरे धीरे, तो साथ में जुड़े रहना। अब इसको देखो, अगर ये क्वार्टरली देखते हैं इसका स्टॉक के बारे में, तो इसका सेल्स ग्रोथ देखो मार्च में 24 में बढ़ा था, फिर धीरे कम हुआ, उसके बाद फिर से दोबारा फिर से इसने अचीव कर लिया है, तो सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ है। एक्सपेंसेस इसका बढ़ाया इसने,
मतलब कंपनी प्रॉफिट भी ले रही है, खर्चा भी कर रही है। ऐसा ना हो कि कंपनी पैसे कमा रही हो और खर्चा ना कर रही हो। अगर खर्चा नहीं करेगी तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस भी हमें प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट ना हुआ हो, एक्सपेंसेस बढ़ गया हो। ठीक है, तो उसको देखने का दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। ओपीएम, ठीक है, 196 ओपीएम भी बढ़ा हुआ है, अच्छा है। नेट प्रॉफिट जो है पहले 80 था, जून में 80 करोड़ होता था, अभी इसने 100 करोड़ इसने प्रॉफिट दिया है। ईपीएस मेरा बढ़ रहा है, पहले 3.49 था, अब कितना 4.33 है, तो ये 25% से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो बोनस स्टॉक अगर इसको हम ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो इसका सेल्स ग्रोथ देखो बढ़ता ही जा रहा है। 3650 था, 42 है, 49 हो गया, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है 2024 में। एक्सपेंसेस भी अच्छा किया इसने, ओपीएम भी अच्छा हुआ है, प्रॉफिट भी इसका ठीक ठाक हुआ है 316 पहले के कंपेयर में। और ईपीएस देखो बहुत अच्छा बढ़ा है, यहाँ पे 9 था, 9 से 13 हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर इसकी अच्छी हुई है। और डेप्ट डेज जो है वो मेरा कम हुआ, तो डेप्ट डेज जनरली कम होना चाहिए, जितना कम होगा उसका फ़ायदा दिखेगा हमें। डेप्ट डेज जो है बढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। और इसको अगर कंपाउंड शेयर्स ग्रोथ देखोगे तो 18% इसने रिटर्न दिया है 3 साल में। और सॉरी, कंपाउंड जो सेल्स ग्रोथ हुआ है 18% हुआ है, और रिटर्न जो दिया है 11% दिया है, 3%। तो हमें इतना भी लॉन्ग नहीं बैठना है कि 3-4 साल तक हम लेके बैठे रहेंगे। हमें क्या है स्टॉक में, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि देखो हर साल कुछ ना कुछ एक मार्केट में रिकवरी आती है, मार्केट अप जाता है, फिर एक बार अच्छा खासा डाउनफॉल आता है। तो हमें क्या करना है कि एक डाउन लेवल पे पैसे लगा के, और एक अगर अपर नहीं पकड़ पाया तो कम से कम 70% पे हमें पैसे निकाल लेना है, फिर वेट करना है, फिर उसका फिर हम दोबारा जब आएगा तो फिर उस पैसे को लगाएंगे। इस तरह से करना चाहिए। अगर ज़्यादा लॉन्ग बैठेंगे तब भी हमारा पैसा फंसा ही रहता है मार्केट में, और कभी किसी का पता नहीं कि किसी स्टॉक में कैसा क्या न्यूज़ आ जाए। जैसे बजाज फाइनेंस देखो, आपका 15,000 से सीधे 8,000 9,000 आ गया, मारुति इतना महंगा वो ऊपर वहाँ से आ गया। तो ठीक है, अदानी में देखो कितने डाउन हुए। तो ऐसे कभी क्या न्यूज़ आ जाए तो उस पर फिर हम पता नहीं बैठ पाए या ना बैठ पाएँ। तो मेरे हिसाब से 20%, 30%, 40% जो भी रिटर्न मिले उस पर हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, आराम से तसल्ली से बैठना चाहिए। कोई दूसरा स्टॉक सर्च करेंगे, अगर हमारे क्राइटेरिया में सारे सब कुछ फिट बैठ रहे हैं तो हम उस पर फिर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है इस मेरा आज का जो बोनस स्टॉक है। तो इस पे आप लोग देख लेना, जो भी करना चाहो, ट्रेड करना चाहो कर सकते हो, देख सकते हो। वो रिस्क आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि मेरा जो है मैं आपको बस बता सकता हूँ कि इसमें ये चीज़ देखते हैं, इसमें ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, बाकी कैसा लगा सेशन मेरा, एक बार फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, आप मेरे ग्रुप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से इस तरह से जो जो नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाओ। चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे कम ही वीडियो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादातर जो आपको रिकॉर्डिंग अगर चाहिए तो आपको प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन, सीखने को मिला कुछ नया? बोलो भाई, अब तो ख़त्म हो गया क्लास, थोड़ा सा बातें कर लो यार, बाकी लोग मुझे हाँ दिखते सर, नहीं। सेशन अच्छा था आज का। काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें, जो जो बेसिक होता है ना वो चीज़ें मैंने डिस्कस किया है आज। जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था बेसिक से। तो बाकी लोग इसमें मुझे दिखने जुड़े तो काफ़ी लोग थे, निकल गए क्या सब? अदर पीपल का नाम इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, किसी स्टॉक के बारे में डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को जानना हो कोई स्टॉक किसी ने ले रखा हो, फंसा हुआ है, तो एक बार उसका लेबल निकाल के देख सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक। ज़्यादा नहीं, 1-2 पे डिस्कस कर पाएंगे, तो टाइम अच्छा हो गया है। ठीक है, ठीक है, क्लोज करते हैं फिर। हाँ।